127 साल की एक छोटी जादूगरनी थी। नाम था छोटी मी। वो बारिश का जादू सीखने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आसमान से पानी नहीं, चम्मचों की बारिश होने लगी। उसका मोटा सा काला कौवा, छोटा ब्लैक, उसका पालतू था। हर दिन वो हाईटेक खाना खाता था, इसलिए 100 साल से ज्यादा समय से उड़ भी नहीं पाया था। आज छोटी मी उदास थी, क्योंकि आज रात थी सालाना बोनफायर पार्टी, जहाँ हर जादूगरनी नाचती, गाती और जश्न मनाती थी। पर वो केवल 127 साल की थी, और जादूगरनियों की दुनिया में ये उम्र अभी नाबालिग मानी जाती थी। इसलिए उसे जाने की इजाजत नहीं थी। कौए ने चेताया, अगर पकड़ी गई तो सजा मिलेगी। पर छोटी मी अपनी चाहत रोक नहीं सकी, और जब सब सो रहे थे, वो चुपके से निकल पड़ी। पहाड़ी के ऊपर आग जल रही थी। वो मंत्र मुग्ध होकर वहां पहुंची। चारों ओर जादूगरनियां नाच रही थी। छोटी मी भी उनमें शामिल हो गई, लेकिन जल्द ही उसकी मौसी ने उसे देख लिया। मौसी ने सबको बता दिया कि वो अभी नाबालिग है। जादूगरनी परिषद की मुखिया ने कहा, अगर तुम अगली वसंत सभा तक इस मोटी जादू की किताब के सारे मंत्र सीख लो, तो तुम सच्ची जादूगरनी कहलाओगी, वरना जिंदगी भर इसी झोपड़ी में रहना होगा। उसकी झाड़ू तक आग में फेंक दी गई। पर छोटी मी हिम्मत नहीं हारी। वो 3 दिन 3 रात चलती रही, कंधे पर भारी जादू की किताब लिए। घर पहुंचकर उसने सीखना शुरू किया। हर बार जादू करने पर कुछ न कुछ उल्टा हो जाता, पर वो और उसका कौवा फिर भी हंसते रहते। धीरे धीरे वो बेसिक जादू सीख गई। एक दिन उसने देखा, एक लड़की कागज के फूल बेच रही थी, पर कोई खरीद नहीं रहा था। छोटी मी ने एक फूल पर जादू किया और वह फूल खुशबूदार हो गया। लोग उमड़ पड़े, लड़की खुश हुई और छोटी मी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मानने लगी कि दूसरों की मदद करना ही सच्चा जादू है। लेकिन एक दिन गलती हो गई। वो 2 बच्चों के साथ खेल रही थी, जबकि उस दिन जादू का प्रयोग वर्जित था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मौसी आ गई थी। अगर उसने बच्चों को देख लिया तो वो उन्हें जानवर बना देती। कौए ने हिम्मत दिखाई, उड़कर मौसी का ध्यान भटका दिया और बच्चे बच गए। पर मौसी ने सब देख लिया और अगले दिन उसे परीक्षा के लिए बुला लिया। छोटी मी ने एक एक करके सारे टेस्ट पास किए, लेकिन मौसी ने फिर उसका राज खोल दिया। ये इंसानों की मदद करती है, इंसानों के साथ खेलती है, ये असली जादूगरनी नहीं। छोटी मी को तब समझ आया, यहाँ सच्ची जादूगरनी का मतलब था बुरा बनना, पर वो दिल से नेक थी। मुखिया ने कहा, अगर तुम उन 2 बच्चों को पत्थर बना दो तो हम तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। वो उनके घर पहुंची, पर बच्चों को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने मंत्र नहीं पढ़ा, इसके बजाय उसने एक नया जादू किया। जादू से सबकी झाड़ू और किताबें एक जगह इकट्ठी हो गईं, और जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलने की कोशिश की, उन्हें कुछ याद नहीं रहा। फिर छोटी मी ने उन्हें मेंढक बना दिया। कौवा आग लेकर आया और सारी बुरी जादू की किताबें जल गईं। उस दिन के बाद छोटी मी दुनिया की सबसे दयालु जादूगरनी बन गई। उसकी झाड़ू अब आसमान में आजादी से उड़ती थी, और वो हर दिन किसी न किसी की मदद करती थी।